सर आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। सर एक बताइए, हमारे देश 47 में आजाद हुआ और 48 में चाइना आजाद हुआ। आज देखा जाए तो चाइना भारत से कई गुना आगे निकल गया। इस पे क्या फोकस डालना चाहेंगे? चाइना कैसे आगे निकल गया? चाइना को आगे निकलने के कारण हुआ जो वहाँ का जो मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी कुछ है, वहाँ पे उसने कभी भी अपना सेटअप मतलब जो भी काम करने का बिजनेस हो टेक्निकल या जो भी कुछ है ना, वो हर स्टेट मतलब वो अपने जो एरिया में है उसने फोकस डाला। लेकिन हमारे उस समय में जब देश आजाद हुआ उस समय मतलब मान लीजिए जो राहुल गांधी का मतलब वो था, उस समय वो लोग क्या किया, जो देश का जो है ना वोट बैंकिंग के लिए अपना इस्तेमाल लोगों को किया, लेकिन काम धंधा बिजनेस के लिए कोई फोकस किया ही नहीं। क्या जो हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग अक्सर सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन यही देखा जाए तो जितने सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं उनको कहा जाए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, आपका इलाज सरकारी स्कूल में होगा तो नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो नहीं कराएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप उस लायक बनो पहली बार, नहीं तो पहले तो कोशिश ये करो कि खुद का बिजनेस हो, 2 रुपए कम या 2 रुपया ज्यादा, अपना टेक्निकल लगाओ, अपना पढ़ाई को सरकारी नौकरी में मत डालो, अपना बिजनेस करो जो हम चाइना को बराबर कर सकते हैं। हम चाइना को सामान देने की कोशिश करेंगे, हर स्टेट को देने की कोशिश करेंगे, हम लेने का कोशिश ना करें। लेकिन जो हमारे यहाँ युवा पढ़े लिख के आगे बढ़ते हैं, जो नौकरी के पीछे भागते हैं, वो अपना टेक्निकल क्यों नहीं यूज करते, अपना दिमाग क्यों यूज करते हैं कि हम किसी कृषि में चाहे और किसी क्षेत्र में हम अपने टेक्निकल से कोई नया आविष्कार करें जो चाइना करता है। देखिए समय के हिसाब से अगर देखा जाए प्रेजेंट में तो हमारा गवर्नमेंट ही साथ नहीं दिया, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करके मतलब बड़े लोग बनते थे, इंजीनियर मतलब सब बनते हैं, हम लोग दूसरा कंट्री में जाते जो काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए दिक्कत है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम खुद का इंडिया में अपना खुद का धंधा पानी चालू करना शुरू कर सकते हैं। सपोर्ट के कारण दिक्कत हो रहा है इंडिया में। ये दिल्ली का उद्योग बिहार यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन यहाँ देखी जाए तो एक आदमी जाता है गाँव से तो 4 लोगों को लेके आता है। कंपनियां बढ़ नहीं रही है, मशीनें बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक बढ़ रही है। तो क्या हमें और आपको या जो भी जनरेशन नए न्यू जनरेशन आ रही है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है, इनको कोई नए टेक्निकल यूज करना पड़ेगा तभी जाके गुजारा होगा, या सीधी कंपनियों भरोसे नौकरी के भरोसे ही गुजारा हो सकता है? देखिए हर इंसान अपने कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन समय उसके हिसाब से लेके चला जाता है, जो मतलब मजबूरी है जो आना पड़ता है। अगर इसी चीज को अगर हर स्टेट में अगर इस चीज को प्लांट बैठाया जाए या रोजगार दिया जाए तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लोग बाग वहीं पे रहेंगे, अपना काम करेंगे या अपना टेक्निकल लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन मजबूरी है जो यहाँ पे आना पड़ता है, वहाँ कोई टेक्निकल है नहीं, गवर्नमेंट साथ देता नहीं है, तो इसलिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ तो बैंक में चले जाइए लोन लेने के लिए, पहले घूस की बात होती है, फिर आपको लोन मिले ना मिले बात की बात होती है। लेकिन भाई चीन में देखा जाए इसके लिए सख्त है, आपको अगर कृषि में या किसी अन्य क्षेत्र में आपको विकास करना है, कोई कार्य करना नया, तो सरकार लोन देती है, लेकिन यहाँ बिना घूस का कोई काम नहीं होता, जिसमें सरकार को क्या फोकस डालना चाहिए। यही चीज तो है ना। देखिए जो गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान नहीं देता है, जो कुछ भी लोन हम लेने बिजनेस के प्रति लोन लेने जा रहे हैं, हम गरीब लोग, हमको 10 लाख का जरूरत है और हमको वहाँ पे मिल कितना रहा है 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे कट जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा नुकसान है, क्योंकि हमको वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते ना। और 10 का 10 मिलता तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडिया गरीब पहले था, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अगर साथ देगा तो ऑटोमेटिक हर इंसान जो नौकरी छोड़ के, जैसे दिल्ली के लोग देख लीजिए बहुत कम नौकरी ढूंढते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। इसी तरह हर स्टेट में अगर व्यवस्था किया जाएगा तो लोग बाग नौकरी नहीं ढूंढेगा और अपने स्टेट में जो भी कुछ भला। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नौकरी ढूंढने वाले 2-3 स्टेट हैं, जैसे बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अभी यही देखा जाए तो पंजाब के लोग बहुत कम मिलेंगे, यही देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत कम मिलेगा, झारखंड का कम मिलेगा, गुजरात के मतलब हर स्टेट का। लेकिन बिहार यूपी बंगाल क्यों पीछे है? गवर्नमेंट को भी दिख रहा है जो पीछे है, उनको साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं करते। इसलिए नहीं करने के कारण बिहार यूपी के लोग जो है ना पढ़ लिख के भी गुर्बत बनना पड़ता है, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई कुछ आपके पास पैसा है नहीं, पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट किए, उसके बाद पैसा जो पढ़ाई में था वो इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ना। वहाँ गवर्नमेंट के लिए अगर लोन करते हैं 10 लाख की जगह 8 लाख 2 लाख रुपए घूस में चला गया, तो इस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट को भी कदम उठाना पड़ेगा और खुद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस चीज से दूर चलना पड़ेगा। और आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है?
कृष्ण मोहन पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी रहने वाले योगी जी के करीबी हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने एक नया नियम निकाला है कि कांवड़ यात्रा में जो भी लोग दुकान लगाएंगे उस रूट में वो अपना नेम प्लेट लगा करके लगाएंगे। तो क्या ये सही है गलत है? इसको क्या सही है ये कि भाई लोग अपवित्र हो जाते हैं ना वहाँ जाने पे। हमारे कहीं अन्य जगह कोई नाश्ता कर लें, लहसुन प्याज पड़े, मांस मसाला हो तो इसलिए अपवित्र हो, इसलिए वो कर रहे हैं। इससे सही भी है। कई लोगों का भाई रोजी रोटी बंद हो रहा है। नहीं तो रोजी रोटी क्यों बंद हो रहा है? अपना नेम प्लेट लगाओ, जिसको खाना वो खाएगा। नहीं तो सही है, नेम प्लेट लगाना जरूरी है ताकि पता चले हाँ भाई किस धर्म का है।